नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5वें स्थान में मंगल की उपस्थिति पर। 5वां स्थान जिसे हम नॉर्मली पूर्व पुण्य का भाव कहते हैं। बहुत सारे एरियाज जीवन के 5वें स्थान से देखे जाते हैं, संतान, रोमांस, पद, प्रतिष्ठा और भी कई चीज़ें। परंतु इन सब के पहले देखा जाता है पूर्व पुण्य, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें आपके जीवन में आपको कैसे मिलेगी, उन सबका कितना सुख होगा, डिपेंड करता है कि पीछे से, पास्ट लाइफ से, या आप क्या कर्म लेकर के आए हैं, कितना पुण्य लेकर के आए हैं, उसी हिसाब से जन्म कुंडली के फल, सिर्फ पंचम भाव के ही नहीं, पूरी कुंडली के फल जो फलीभूत होंगे 5वें स्थान से तभी होंगे जब आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस होगा, पुण्यों का। बहुत छोटी सी बात है, जितने कम ऋण लेकर के आप आएंगे उतने जीवन में अवरोध कम होंगे। जितने अधिक आप ऋण लेकर के आते हैं उतने अधिक आपके जीवन में अवरोध होते हैं। आपको जितनी भी दिक्कतें आती हैं, जितनी भी लोगों से आती हैं, जितने आपके शत्रु अधिक होते हैं, अवरोध पैदा करने वाले लोग होते हैं, या आपके जीवन में स्वास्थ्य समस्या आती है, अपने खुद से आपको दिक्कतें आती है, या कई बार आपकी स्वयं की विचारधारा, विचार आपके समक्ष अवरोध बन करके अगर खड़े होते हैं, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतों का कारण एक ही होता है, सिंगल। वो होते हैं पूर्व पुण्य के ऋण, यानी पिछले जन्म से आप जो ऋण लेकर के आए, अर्थात पुण्य नहीं लाए हैं या पुण्य बहुत कम लाए हैं, ऋण अधिक लाए हैं। तो जो आप यहाँ पर कमाते हैं, जो आप अर्जित करते हैं, मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ पुण्यों की, वो सब चले जाते हैं उस पुराने कर्ज को चुकाने में। कई बार हम बातों बातों में लोगों से सुनते हैं, मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं, मैं उन्हें पैसा उधार देता हूँ, वो मुझे बहुत पैसा टाइम पर चुकाते नहीं है या चुकाते ही नहीं है, और बहुत सारे मित्र मुझसे पैसा उधार लेते रहते हैं। ये वो मित्र कौन है? ये वो सारे वो मित्र हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स सेटल होना बाकी रह गए थे। किसी न किसी रूप में वो आपके समक्ष आए और उन्होंने आपके जीवन में अवरोध पैदा किया या अपना ऋण पुराना वापस ले लिया। सिर्फ मित्रों के ही रूप में नहीं, अलग अलग रूप में आपके समक्ष ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपके उस कर्ज की भरपाई के लिए आपके सामने आएंगे। आप आज के जीवन में उसको नुकसान कह सकते हैं दरअसल, परंतु आपने जो पहले लिया हुआ था वो आज यहाँ पर आकर के चुकाया है। तो किसी भी प्रकार का जो नुकसान आपके जीवन में होता है, उस नुकसान से आपको जो परेशानी होती है, वो परेशानी दरअसल पास्ट लाइफ का ऋण ही होता है। बहुत सारा पैसा आप स्वास्थ्य समस्याओं पर देते हैं, बहुत सारा पैसा आप लीगल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करते हैं, बहुत नुकसान होता है आपके पैसों का, वो सारी चीज़ें वही होती है। बुध बहुत अधिक दूषित है आपकी कुंडली में तो कहीं मित्रों से आपको परेशानी आ सकती है। मंगल बहुत अधिक दूषित है तो आपके शत्रु बहुत अधिक हो सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है उस ऋण की वजह से। और ये ऋण जो हम देखते हैं दरअसल अलग अलग ग्रहों से तो देखते हैं, परंतु जब विस्तृत रूप से कुंडली का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए जो भाव है, अधिकृत भाव, वो होता है पंचम भाव। और इस पंचम भाव में जब मंगल आ जाए तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। अब यहां पर मंगल की भी बात करें, जिस तरह से 5वां भाव पूर्व पुण्य बता रहा है, उसी तरह से मंगल आप अपने पूर्वजों से क्या लेकर के आए हैं वो बताता है। क्योंकि पूर्वजों के साथ, पितरों के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर रहा है, आपके खानदान के साथ, आपके दादा, परदादा, पिता, इनके साथ जो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर रहा है वो मंगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल किन बातों का कारक है? मंगल रक्त का कारक है, मंगल भूमि का कारक है। तो आप जितने भी स्वास्थ्य समस्याएं लेकर के आते हैं या जितना अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आते हैं, ये दरअसल आपको अनुवांशिक तौर पर मिलता है। आपका ब्लड, कहा जाता है कि किस प्रकार का रक्त बह रहा है, किन लोगों का रक्त बह रहा है, एक टर्म हमेशा यूज की जाती है, राइट। तो वो जो रक्त है, वो रक्त कितना शुद्ध है, उस रक्त में कोई डिजीज तो नहीं, या वो रक्त आपके लिए क्या अच्छाइयाँ, आपको क्या नेचर में क्वालिटीज दे रहा है, अनुवांशिक दोष यानी गुण या अवगुण, वो सारे रक्त में होते हैं। वो आपको आपके पूर्वजों से जोड़ने वाला है मंगल। लोगों को पावर जो है अपने पूर्वजों से, अपने पिता से मिलता है। नेता का पुत्र नेता, या नेता की संतान नेता, डॉक्टर की संतान, कई बार हम देखते हैं डॉक्टर, अभिनेता की संतान अभिनेता। पुराने ज़माने में चला आता है कि राजा महाराजाओं की जो संतान होती वो उनकी राजगद्दी संभालती हैं, जमींदारों की औलादें जो है सब जमींदार बनती हैं।
तो ये कहाँ होता, कैसे होता था? ये आपको मंगल ही दिलाता था। तो पावर आपको पावर के बदले मिलता था। तो पिछले आपके जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनसे जोड़ने वाला ग्रह आपको मंगल। तो पूर्व पुण्य के भाव में मंगल हम कनेक्ट कर रहे हैं। मंगल के बारे में हम देखते हैं, अभी तक हमने जो समझा पढ़ा कि मंगल साहस, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी ये सब देता है। भूमि का कारक ग्रह है, भूमि पुत्र कहते हैं मंगल को। परंतु ये भूमि हमें मिलती कैसे है? जिनको नहीं मिलती या जिनको मिलती है वो दरअसल पूर्वजों से मिलती है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो पैतृक संपत्ति उन्हें मिलती है, पैतृक जमीन मिलती है, जमींदारी पैतृक मिल गई, पैतृक खेती मिल गई। तो ये मंगल ही आपको दिलाता है। कुछ लोग अपने साहस से, अपने कर्म से अर्जित करते हैं, वो भी मंगल की वजह से अर्जित करते हैं। तो उनका पूर्व पुण्य मजबूत होता है। पुराना जो ऋण लेकर के आए हैं, तो उस ऋण के चक्कर में उन्हें पैतृक संपत्ति नहीं मिली। यहाँ उन्होंने स्वयं अपना कर्म किया, मेहनत की, उन पुराने ऋणों को चुकाया किसी भी तरीके से, कुछ भी उनका प्रोसेस रहा हो, उपाय रहे हों, जो कर्म रहा हो, और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से जो है भूमि, भवन, धन, संपत्ति सब अर्जित की। तो दोनों तरह से लोगों के पास अलग अलग मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो न लेकर के आ पाते हैं, न खुद खरीद पाते हैं, वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि पूर्व ऋण, पास्ट लाइफ का ऋण इतना लेकर के आए, वो जितना उन्होंने कमाया अवरोधों की वजह से, नुकसान की वजह से, परेशानियों की वजह से वो चुकाते ही रहे और अपना कुछ अर्जित नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी लोगों के साथ होती है। तो 5वें स्थान के अंदर जब मंगल आकर के बैठता है, तो सबसे पहले तो वो दोनों एरियाज को आपके कनेक्ट करता है, अर्थात आपकी पास्ट जो आप लेकर के आए हैं या नहीं लेकर के आए हैं, जो ऋण पेंडिंग है उनको, और आप पूर्वजों से लेकर के जो आए हैं उसको। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के नेचर में एक एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, एनर्जी होती है, अग्नि कह सकते हैं आप, क्योंकि मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। तो एक अग्नि होती है ऐसे लोगों में, और उस एनर्जी को वो किस दिशा में खर्च करते हैं वो निर्भर करता है कि मंगल किस प्रकार की राशि में बैठा है, कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है। मंगल यहाँ पर अप्लीकेटेड है। अगर मंगल यहाँ पर दूषित बैठा है तो वो इंडिकेट करेगा कि आप लाए तो बहुत सारा है, परंतु जब तक वो ऋण को चुकाएंगे नहीं, वो अवरोध समाप्त नहीं करेंगे, तब तक वो सब आपको मिलेगा नहीं। मंगल अगर सपोज केतु के साथ बैठा है, तो केतु मंगल के एग्रेशन को कमजोर करता है, रक्त से संबंधित बीमारियां देता है, क्योंकि मंगल रक्त है और केतु कहीं ना कहीं उन डिजीज को बढ़ाने वाला ग्रह है। तो मंगल केतु कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। तो जब 5वें स्थान में मंगल केतु आ गया, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि आप पास्ट लाइफ से लाए हैं, परंतु साथ में आप बहुत सारे दोष और ऋण भी लेकर आए हैं, उनको चुकाने के बाद ही आपको अपने कर्म का प्रतिफल हासिल होगा। मंगल राहु दोनों साथ में हैं, तो आप जो लाए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दोष लाए हैं कि आपने जो अर्जित किया है वो आपके हाथ से जा सकता है, धोखे से, नुकसान से, किसी के द्वारा चीट किया जा करके, और आपकी किसी गलती से। क्योंकि 5वां स्थान कहीं ना कहीं बुद्धि का स्थान भी है, आपके कैलिबर का, आपके स्किल्स का स्थान भी है। तो जब भी वहां पर मंगल है और दूषित अवस्था में है, तो वो आपकी स्किल सेट को डैमेज करता है। आप स्किल्ड तो हैं, पर एग्रेशन में ऐसी गलती कर सकते हैं। केतु अगर वहां पर है तो भ्रमित होकर के गलती कर सकते हैं, राहु वहां पर है तो आप एग्रेसिव होकर के गलती कर सकते हैं, और उसके चलते आपको आपकी स्किल होते हुए भी आपको नुकसान उठाना पड़े, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। यह मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होगा। किस प्रकार के साइन में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां अगर ये कॉम्बिनेशन मेष राशि में बन रहा है तो, और सिर्फ वहां पर मंगल है, तो ये मंगल आपको एक नया स्टार्टअप देगा। अर्थात आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, आप अपनी सोच से जो पीछे से भी लेकर के आए हैं उसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल वहां पर स्वग्रह है, अग्नि तत्व की राशि में अग्नि का ग्रह, पहला साइन होने की वजह से आप माने कि आप स्टार्टअप करेंगे, किसी भी प्रकार की एक नई शुरुआत करेंगे। आपको बहुत कुछ मिला है, फिर भी आप अपने श्रम से, अपने कर्म से, अपनी ऊर्जा से, अपनी साहस से, अपनी शक्ति से एक नई शुरुआत करेंगे। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आप हासिल करेंगे अपनी शुरुआत से।
क्योंकि मंगल मेष राशि में है, पहली राशि में, स्टार्ट की राशि में है। वृषभ राशि रिसोर्सेज की राशि है, दूसरी राशि है, धन भाव से जुड़ी हुई है, अर्थात आपको एक रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे अगर मंगल वहाँ दूषित नहीं है तो। अगर दूषित है तो वो रिसोर्सेज आप अपनी गलती के चलते अपने आप को, अपने उन रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परंतु अगर मंगल दूषित नहीं है तो उन रिसोर्सेज को लेकर के आप उस धन संपदा में, उस कोष में बढ़ोतरी करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो सकती है, जमीनें हो सकती हैं, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो उस संपत्ति को, उस मिली हुई संपत्ति को आप और बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति होगी। मिथुन राशि में अगर मंगल है तो वो एग्रेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। तो आप अपने एग्रेशन से गलतियां भी पैदा कर सकते हैं, विवाद भी पैदा कर सकते हैं, और आप पद प्रतिष्ठा सम्मान भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि अग्नि जब होती है, जब वो वायु के संपर्क में आकर के भड़कती है, तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। मंगल यहां पर अगर दूषित अवस्था में नहीं है इस राशि में तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूषित है तो आप अपने आप को बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल तत्व की राशि में होने की वजह से, अर्थात कर्क राशि में अगर मंगल आएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी गंभीरता के साथ, इमोशंस को कैरी करते हुए, इमोशंस को साथ में लेकर के चलते हुए आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं। परंतु एट द सेम टाइम मंगल जल तत्व की राशि में है, तो आपको अपने इग्नोरेंसेस या इमोशंस में उलझने की वजह से, अपनी ही ताकत को नहीं पहचान पाने की वजह से नुकसान उठाने पड़ेंगे। मतलब टाइमली इनिशिएटिव्स नहीं ले पाने की वजह से, आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ काम आपको करना है, आप डिलेज में जा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप लेकर के आएंगे, परंतु उस कोष का आप नुकसान कर सकते हैं। उस पुण्य को आप जो लेकर के आए हैं, पूर्व पुण्य का, उसके अलावा आप बढ़ोतरी नहीं करें, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। तो जो पैतृक संपदा आपको मिली है, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं भी कई बार आती है गंभीरता से। अगर यहाँ पर मंगल दूषित है तो इस बात का उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शनि, राहु, केतु, किसी भी प्रकार से अगर मंगल यहाँ पर दूषित हो रहा है तो बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन अगर पंचम भाव में आए तो स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, विशेष करके कर्क राशि में अगर आता है। मेष राशि में आता है तो भी ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है, उन्माद योग देता है, हायर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन दे सकता है मंगल आपको ऐसी परिस्थिति में। वही स्थिति सिंह राशि में भी आती है। सिंह राशि में अगर अकेला मंगल है तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति बनेगी। ऐसे लोग अपनी काबिलियत, अपने स्किल्स के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान, और बहुत आगे बढ़ते हैं। परंतु वही बात आ गई, अगर मंगल दूषित है तो आप उस पद प्रतिष्ठा सम्मान को हासिल करके भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अपनी गलतियों की वजह से आपके उस सम्मान पर ठेस आ सकती है, ठेस पहुंच सकती है। एक रॉयल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सिंह राशि एक रॉयल साइन है, और वहां पर जो ग्रह है मंगल, वो भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। तो ऐसे लोग बड़े पावर हंग्री होते हैं, ऐसे लोग दरअसल महत्वाकांक्षी होते हैं। इन लोगों को पद की लालसा होती है, पद प्राप्त भी करते हैं, अपनी स्किल से राज करते हैं, जमीन जायदाद की बहुतायत होती है। परंतु अगर दूषित मंगल है तो दिक्कतें भी उन्हें फेस करनी पड़ेगी। कन्या राशि में मंगल है तो ऐसे लोगों को लोग मदद के लिए अप्रोच भी करते हैं, और ऐसे लोग अपनी पद प्रतिष्ठा सम्मान या रिसोर्सेस का दूसरों की मदद में इस्तेमाल भी करते हैं। दरअसल मंगल जो एक प्लैनेट है, ये किसी को मदद पहुंचाने वाला ग्रह है। मंगल अपनी शक्ति का उपयोग किसी की मदद में खर्च करता है। तो जब ऐसे लोग, जिनके 5वें स्थान में कन्या में मंगल है, क्योंकि छठी राशि है, तो ऐसे लोग लोगों की हेल्प करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के जीवन में अवरोध भी बहुत आते हैं, परंतु फिर भी ये लोग दूसरों की हेल्प भी बहुत करते हैं। मंगल अगर दूषित है, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हेल्प हम सही दिशा में करें, अपने आप को नुकसान पहुंचा के हेल्प ना करें, या कहीं ऐसा ना हो कि हेल्प करने में हमें किसी प्रकार की परेशानी आए। 5वें स्थान में मंगल और चंद्रमा का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसे लोग अपनी दम पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी वाणी से, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं। ये चंद्रमा और मंगल, ये बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन है, महालक्ष्मी राजयोग निर्मित करता है। ये किसी भी प्रकार की राशि में बने, अगर एक बहुत अच्छी राशि में बन रहा है
तो इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं देखने को। तुला राशि में अगर आ रहा है तो ऐसे लोग बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। बहुत अच्छी लाइजनिंग ये लोग कर सकते हैं, दो लोगों को मिलाने का काम कर सकते हैं, दो लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। 5वें स्थान में अगर मंगल बन गया, अगर दूषित नहीं है, तो ऐसे लोग दो अलग अलग शक्तियों को, दो अलग अलग विचारधारा के लोगों को जोड़ेंगे। जमीन जायदाद के बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, ब्रोकरेज बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छी डीलिंग्स कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा लाइजन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में अगर यहाँ पर मंगल आ गया तो भले ही वृश्चिक राशि उसकी खुद की राशि है, परंतु वृश्चिक राशि एक बदलाव की राशि है। मंगल की दशा महादशा के दौरान ये लोग ऐसे समय बहुत जल्दी अपने प्रोफेशन को स्विच ओवर करते हैं। एक प्रकार की परिस्थिति से बहुत जल्दी दूसरे प्रकार की परिस्थिति में जाते हैं। धनु राशि के लोग धर्म से संबंधित कार्य में आगे रहते हैं, धार्मिक संस्था के प्रमुख बन सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इन लोगों को कई बार अपना गुस्सा, क्योंकि धनु अग्नि तत्व की राशि है, अपना ईगो दबा करके रखना पड़ता है। यहां पर अगर राहु मंगल के साथ आ जाए, क्योंकि राहु की नीच की राशि है धनु, तो फिर मंगल को बुरी तरह से दूषित करती है। ऐसे लोगों को काफी बदनामी झेलनी पड़ती है अपने क्रोध, अपने गुस्से की वजह से। एक्सीडेंट प्रोन भी है ये कॉम्बिनेशन, उससे भी इन लोगों ने बचना चाहिए। मकर राशि में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा कि मंगल वहां पर उच्च की राशि में है, अपनी खुद की राशि। ऐसे लोग अपने धैर्य, समझदारी, बुद्धिमानी, स्किल्स से न सिर्फ पद प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, बाकी बहुत अच्छा लैंड बैंक क्रिएट करते हैं। इन लोगों के पास बहुत सारी जमीनें होती है, जमीन संबंधी व्यापार करते हैं, जमीन संबंधी कार्य करते हैं। राजनीतिक रसूख इन लोगों के पास बहुत होता है। बहुत अच्छे लोग न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले हो सकते हैं, न्याय लोगों को दिलाने वाले या न्याय प्रदान करने वाले हो सकते हैं। कुंभ राशि की कॉम्बिनेशन अगर 5वें स्थान में बन रही है, बहुत फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है, हमेशा मदद करने वाला कॉम्बिनेशन है, और ये जितनी मदद करेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। देखिए मंगल की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है, जितने अधिक लोगों को आप साथ लेकर के चलेंगे, जितना बड़ा आपका काफिला होगा, आप उतने अधिक शक्तिशाली होंगे। पहले के जमाने में भी शक्तिशाली कौन होता था? जो जितने अधिक जमीन का मालिक हो या जिसके अधीन जितने अधिक कार्य कर रहे लोग हो। आज भी वही फार्मूला कि जिसके साथ जितने बड़े लोगों का समूह, जितनी अधिक संपत्ति, उतना शक्तिशाली व्यक्ति। तो मसल पावर के साथ साथ मंगल जो है आपको समूह की शक्ति भी प्रदान करता है। जब कुंभ राशि में मंगल हो तो ऐसे लोग बहुत फिलोसॉफिकल अप्रोच वाले होते हैं, बहुत धीर गंभीर सोच वाले होते हैं, और लोगों को धीरे धीरे जोड़ कर चलने वाले होते हैं। लोगों में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, निवेश करते हैं, और धीरे धीरे निवेश करके दोस्तों को, लोगों को अपना बनाते हैं, और एक बड़ा समूह खड़ा करते हैं। मीन राशि में भी लगभग कहीं ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित होती है। जल तत्व की राशि है मीन राशि, बहुत इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन है ये। बहुत धीरता के साथ, धैर्यता के साथ ये लोग कहीं ना कहीं पढ़ करके, समझ कर, सीख कर बहुत आगे बढ़ते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इन्हें अपने इमोशंस पर भी काबू रखना पड़ता है। जब मीन राशि 5वें स्थान में आती है तो ऐसे लोगों को बहुत ऊंचाई देती है, अपॉर्चुनिटीज ऐसे लोगों के पास बहुत आती है। क्योंकि जब मीन राशि में मंगल यहाँ पर आएगा तो मंगल लग्न का स्वामी होगा, तो ऐसे लोग अपने स्किल्स से, अपने इमोशन से, लोगों को जोड़ने की ताकत से एक बहुत बड़ा समूह खड़ा करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ ऐसे लोग हासिल करते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन में बस बात एक ही आती है कि मंगल अगर दूषित हो, जब भी मंगल दूषित होगा तो दो परिस्थितियां निर्मित करेगा। मंगल दूषित किन किन के साथ होगा? एक केतु के साथ, तो भ्रम की स्थितियां निर्मित करेगा। आप गलत व्यक्ति पर गलत गुस्सा निकाल देंगे। क्या करना है, कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, दिशा आप तय नहीं कर पाएंगे। शुरुआत कब करनी है, कब नहीं करनी है, टाइमली ट्रीटमेंट लेना है, नहीं लेना है, किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, किससे नहीं लेना है, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहेंगे आप। हमेशा आपके साथ इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती रहेगी। राहु उन्माद क्रिएट कर देगा, एग्रेशन क्रिएट करेगा, और उस एग्रेशन के चलते आप कुछ गलतियां कर बैठेंगे। या तो बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे, गलत टाइम पे शुरुआत करेंगे, गलत व्यक्ति के साथ शुरुआत करेंगे, किसी भी चीज की जल्दबाजी आप में हो सकती है, वाणी पर काबू ना कर पाए ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसी शनि के साथ भी है कॉम्बिनेशन। शनि के साथ क्या होगा?
उन्माद योग क्रिएट होगा, आप बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, टाइमली निर्णय नहीं ले पाएंगे, निर्णय बहुत धीरे हो जाएगा। अगर वहाँ शनि बहुत कमजोर है तो और ज़्यादा स्थितियाँ खराब होंगी। वहीं गुस्सैल बनाएगा। एक और बहुत बड़ा शत्रु है मंगल का, बुध। बुध के लिए मंगल और मंगल के लिए बुध, ये बहुत बड़े एनिमीज हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता से काम करने वाला ग्रह है और मंगल हर काम साहस से करता है। बुध सोचेगा मुझे किसी को मदद देना है या नहीं देना है, किसी की हेल्प करना है या नहीं करना है। एक बिजनेसमैन प्रकार का ग्रह है, परंतु मंगल ऐसा नहीं, इज अ फाइटर, योद्धा है। उसका काम इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करनी है, दौड़ जाएगा, मदद कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है, आवाज आई बचाओ और वो कुएं में कूदा। तो कहीं ना कहीं मंगल और बुध ये दोनों एक दूसरे के साथ, इसीलिए शत्रुता, ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के लिए शत्रुता पैदा करने वाला कॉम्बिनेशन है। और उस कॉम्बिनेशन की वजह से जातक के लिए भ्रम की स्थितियां हमेशा निर्मित होती हैं। तो उस चीज से भी हमेशा बचने की परिस्थितियां बनानी चाहिए। हमेशा मंगल को मजबूत बनाने की चेष्टा करें, साथ लेकर के चलने की कोशिश करें लोगों को। शरीर को जितना आप मजबूत बनाएंगे, रक्त को जितना शुद्ध रखेंगे, मांसपेशियों को जितना मजबूत रखेंगे और जितना ऊर्जा का व्यय करते रहेंगे, अर्थात जो आपने खाया उसको मेहनत करके आपने अगर समय पर पचा लिया, रोज नियमित व्यायाम किया, संगठन पर ध्यान दिया, तो आपका मंगल किसी भी ग्रह के साथ क्यों नहीं बैठा हो, हमेशा बहुत मजबूत और बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेगा। तो ये था मंगल इन 5th हाउस। फिर मिलते हैं आगे अगले कॉम्बिनेशन पर बात करें।